हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। हम लोग एनाटॉमी लेक्चर नंबर 5 में कंपैरिजन पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 6 में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसके बारे में देखा जाएगा, है ना। तो क्या पढ़ना है? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ कैसी? सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगा, कैसे होगा सेकेंडरी ग्रोथ? देखो, अगर कोई भी रूट हो या स्टेम हो, ठीक है, रूट हो या स्टेम हो, अगर उसकी लेंथ में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसकी लेंथ में ग्रोथ हो रही है या किसकी सहायता से? एपिकल मेरिस्टेम की सहायता से उसकी लेंथ में ग्रोथ हो रही हो तो उसे क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम की सहायता से लेंथ में ग्रोथ हो रही हो तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे। फिर से बताता हूं, ठीक है, कोई भी प्लांट है उसकी रूट में हो या स्टेम में हो, है ना, एपिकल मेरिस्टेम की सहायता से ग्रोथ अगर हो रही हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे, है ना। तो जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। अगर थिकनेस में ग्रोथ हो रही हो, गर्थ में ग्रोथ हो रही हो, रेडियल ग्रोथ हो रही, नहीं सॉरी, लेटरल ग्रोथ हो रही हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। समझिए, फिर प्राइमरी ग्रोथ क्या हो रही है? एपिकल मेरिस्टेम की सहायता से लेंथ में ग्रोथ हो रही है तो वो प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगी। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी? उसकी गर्थ में ग्रोथ हो रही है, सरकमफ्रेंस में ग्रोथ हो रही हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके लिए क्या क्या चाहिए या उसके लिए जिम्मेदार क्या होता है? तो याद रखना है आपको, लेटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है या वेस्कुलर कैम्बियम या कार कैम्बियम, तीन स्ट्रक्चर जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से? सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स बाय, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स बाय क्या? पहला तो लेटरल मेरिस्टेम, दूसरा, पहला लेटरल मेरिस्टेम, दूसरा क्या हो जाएगा? वेस्कुलर कैम्बियम। और लेटरल मेरिस्टेम मतलब होगा वेस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम का मतलब ही है दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये हो गया सेकेंडरी ग्रोथ। किसके द्वारा होती है? लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा होती है ना। याद रखना है आपको, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम बनाता है और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम बनाता है, ये क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम बनाता है एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। याद रखना है आपको, मतलब वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम और कार कैम्बियम बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। ये क्या बनाता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, है ना, ये कॉर्टेक्स बनाता है और कॉर्क बनाता है, ठीक है। याद रखना है, फॉर्म कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। तो कह सकते हो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किसमें पाई जाएगी? जो ग्रोथ सरकमफ्रेंस में ग्रोथ हो या उसको हम कह सकते हो लेटरल ग्रोथ हो या थिकनेस में या गर्थ में ग्रोथ हो, तो उस ग्रोथ को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो किसमें पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, डाइकाट रूट में पाई जाएगी, डाइकाट स्टेम में पाया जाएगा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की रूट में पाई जाएगी और जिम्नोस्पर्म के स्टेम में पाया जाएगा। तो डाइकाट किस में पाई जाएगी? याद रखना है आपको, डाइकाट रूट में, डाइकाट रूट, डाइकाट स्टेम में, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म रूट में और जिम्नोस्पर्म की रूट में और जिम्नोस्पर्म के स्टेम में, जिम्नोस्पर्म के स्टेम में, इनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स बनाता है, सॉरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क बनाता है। जो सेकेंडरी ग्रोथ वो आकर होती है किसके द्वारा? लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा, मतलब वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम के द्वारा। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी बता देते हैं आपको।
चलिए ये पित्त है, ये पित्त है आपका, है ना। पित्त के बाद क्या हो जाएगा, वैस्कुलर बंडल, कॉर्टेक्स, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल होंगे और ये कॉर्टेक्स होगा, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल और ये कॉर्टेक्स रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वैस्कुलर बंडल भी है, कॉर्टेक्स भी है, तो पित्त है, वहां पे मेडुलरी रीजन बोलेंगे, जहां वैस्कुलर बंडल है वो स्टीलर रीजन बोलेंगे, ठीक है। ये आपका यहीं से भी आगे आपको समझ में आएगा, ये मेडुलरी रीजन है और जो वैस्कुलर बंडल है ये स्टीलर रीजन है। इसी में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, याद रखना, इसी में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, यहीं पे सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी स्टीलर रीजन में, ठीक है। अच्छा, और लास्ट वाला कॉर्टिकल रीजन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकल रीजन, ठीक है। यहां भी सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी दोनों जगह, है ना, यहां भी। तो इसको हम लोग, ये स्टीलर रीजन हो गया तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोल सकते हैं। इसी के माध्यम से आपको पूरा समझाएंगे सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, पूरा क्वेश्चन क्या पूछे गए थे ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, आपको याद रखना है, मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहती है। हमने कॉम्बिनेशन बताया था, कंपैरिजन जब बताया था उसमें आपको बता दिया था। अच्छा, इसके बाद हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है हम आपको बताने जा रहे हैं। जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, ठीक है, और ओपन टाइप होते हैं, रिंग में प्रेजेंट होते हैं, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। साथ ही साथ इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी पाया जाता है जो कि प्राइमरी ओरिजिन का होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी पाया जाता है जो कि सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। चलिए हम बना के आपको बताते हैं कैसे होगा, उसके बाद लिख करके बताएंगे आपको। ये आपके हो गए वैस्कुलर बंडल, ठीक, यहाँ पे पित्त होता है, यहीं पे ये आपके वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये आपके वैस्कुलर बंडल हो गए, ठीक है, ये आपके वैस्कुलर बंडल हो गया। और वैस्कुलर बंडल में क्या होगा, ये देखो वैस्कुलर बंडल में क्या होगा, आपके बीच में कैम्बियम पाया जाएगा, क्योंकि डाइकॉट है, डाइकॉट में कैम्बियम पाए जाते हैं। और जो भी इसमें वैस्कुलर बंडल होते हैं वो अरेंज होते हैं, रिंग में अरेंज होते हैं, ठीक है। दोनों तरह देखो दो रीजन होंगे, एक तो ये वाला रीजन हो जाएगा और एक ये वाला रीजन हो जाएगा, एक तो अंदर वाला हो गया और एक ये बाहर वाला हो गया। देख लो ये रिंग में अरेंज हो गया, ये देखो ये, तो जो अंदर वाला हो गया जो डिवाइड कर गया जाइलम और फ्लोएम को, इसको बोलेंगे, चूंकि कैम्बियम है तो उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे। क्या, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये आपका है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इसकी ओरिजिन प्राइमरी ओरिजिन होती है, ये प्राइमरी ओरिजिन होती है, ठीक है। और ये जो है इसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये हो गया, और वो हो गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और ये होता है सेकेंडरी ओरिजिन, ये क्या हो गया, इसकी ओरिजिन सेकेंडरी ओरिजिन होती है, ये सेकेंडरी ओरिजिन होती है, दिख रहा है, हाँ ठीक, ये सेकेंडरी ओरिजिन होती है। इनको मिला करके वैस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी ओरिजिन की हैं, याद रखना है, इन दोनों को मिला करके ये वैस्कुलर कैम्बियम है। और ये कैसी ओरिजिन है इनकी, प्राइमरी और सेकेंडरी ओरिजिन की होती है दोनों, ठीक है। अब देखो आपको इसमें याद क्या रखना है, जो कैम्बियम पाई जाती है किसके किसके बीच, बिटवीन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच का जो कैम्बियम होता है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच का जो कैम्बियम होता है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, वो प्राइमरी ओरिजिन का होता है, पहली बात। दूसरी बात समझिए,
जब सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो सेल होती हैं वो क्या कर जाती हैं, जो प्राइमरी मेडुलरी रेज होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं वेस्कुलर बंडल के बीच में। जैसे यहीं पे ही स्टार्ट होती है, यहीं मेडुलरी रेज यहीं पाई जाती है, यहां पाई जाती है, यहाँ पे ये मेडुलरी रेज है, ये मेडुलरी रेज है, यहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखना कि सेकेंडरी ग्रोथ जब हो रही होती है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, जो मेडुलरी रेज होती है वो कहाँ पाई जाती है, वेस्कुलर बंडल के बीच में, ठीक है, और वो मेरिस्टेमेटिक होती है। ये मेडुलरी रेज मेरिस्टेमेटिक होती है, वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जा रही हैं, ये मेरिस्टेमेटिक होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यही मेडुलरी रेज मेरिस्टेमेटिक होती हैं, यही मेडुलरी रेज चल करके क्या बनाती हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं। क्या बनाती हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनाती है, जो कि सेकेंडरी इन ओरिजिन की होती हैं। फिर से बताता हूं, प्राइमरी मेडुलरी रेज, ये प्राइमरी मेडुलरी रेज हैं, प्राइमरी मेडुलरी रेज आगे चल करके क्या बनाएंगी, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनाएंगी, जो कि प्राइमरी मेडुलरी रेज जो है वो किसके किसके बीच पाई जाएगी, तो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती। यही प्राइमरी मेडुलरी रेज जो होती हैं ये इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं, जो कि सेकेंडरी इन ओरिजिन की होती हैं। दोनों को मिला करके हम लोग प्राइमरी इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। और अगर उनकी ओरिजिन पूछी जाए तो उसकी ओरिजिन कैसी होती है, उसकी ओरिजिन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा एक्टिविटी देख लेते हैं, क्योंकि अब यहां से स्टार्ट हो जाएगी मेन सेकेंडरी को। थोड़ा एक्टिविटी देख लेते हैं। चलो, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग एंड वेस्कुलर बंडल। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग एंड वेस्कुलर बंडल। हाँ, एक्टिविटी देख लेते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, ये एक्टिविटी आपको देखना है। देखते हैं, देखो, जो वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, उसमें दो तरह की सेल पाई जाती हैं। एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होती है, दूसरा रे इनिशियल्स होती है। दो तरह की सेल पाई जाएंगी, किसमें, वेस्कुलर कैम्बियम में दो तरह की सेल पाई जाएंगी। एक का नाम है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और दूसरा रे इनिशियल, ठीक है। पहली है फ्यूजिफॉर्म और दूसरी है रे। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स, रे इनिशियल्स, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स, दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, किसमें, वेस्कुलर कैम्बियम में। ये किसमें पाई जाएंगी, वेस्कुलर कैम्बियम में। यहीं से समझते चलिए, वेस्कुलर कैम्बियम में दो तरह की सेल पाई जाती है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स, दो तरह की सेल पाई जाती है। अच्छा, जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होती हैं वो क्या बनाती है, वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। याद रखना है आपको, यही आगे चल करके क्या बनाएंगी, फॉर्म्स सेकेंडरी जाइलम। सब कुछ समझ में आएगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं, आपको ये याद रखना है। जो रे इनिशियल्स होती हैं वो आगे चल करके सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमने बताया था प्राइमरी मेडुलरी रेज आगे क्या बनाएंगी, सबसे पहले छोटी सी प्राइमरी मेडुलरी रेज बनती है, वो दो वेस्कुलर बंडल के बीच पाई जाती है, और वो क्या बनाती है, वो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनाती है, ठीक है। रे इनिशियल जो होती हैं, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम की में दो तरह की सेल पाई जाती है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होती है वो क्या बनाती है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, और रे इनिशियल्स क्या बनाती है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए, जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो फॉर्म्स मोर सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड। अच्छा,
देखते हैं, बताते हैं, स्ट्रक्चरली आपको समझाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं। ये आप समझ गए होंगे क्या है, स्ट्रक्चरली समझाते हैं आपको, स्ट्रक्चर बना के थोड़ा समझाते हैं। चलिए स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं। तो चलिए हम एक्टिविटी ऑफ कैमियल रिंग में आपको स्ट्रक्चरली बताने जा रहे थे, कैसे स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ को। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए साथ साथ, बहुत अच्छा ये है, समझने का चांस बहुत अच्छा मिलेगा आपको। सेकेंडरी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझ भी आप अच्छे से सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ से। हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए बताते हैं थोड़ा सा। सेकेंडरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते रहिए। हाँ, ये आपके ये प्राइमरी जाइलम है। ये क्या है, इसको हम लोग प्राइमरी जाइलम बोलेंगे। अभी समझिए सिर्फ, ये प्राइमरी जाइलम है ना, प्राइमरी जाइलम। ये देखिए ये प्राइमरी जाइलम है। अभी देखना कैसे ग्रोथ होगी इसमें। ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, पूरा हम बना देते हैं प्राइमरी जाइलम। ये प्राइमरी जाइलम है। प्राइमरी जाइलम, अच्छा फ्लोएम भी होना चाहिए। और ये जो बीच में बना है ये वैस्कुलर कैम्बियम है। इसको क्या बोलेंगे, ये वैस्कुलर कैम्बियम है। वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है, हमने बोला था वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम की दो तरह की सेल होती हैं, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और दूसरा रे इनिशियल, ठीक है। चलो ये वैस्कुलर कैम्बियम है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। चलिए ये जो है इसके जस्ट नीचे ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम होता है, आपको ये पता है। इसके ऊपर क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम। ये कैम्बियम है, कैम्बियम के नीचे क्या है, सेकेंडरी जाइलम, और कैम्बियम के जस्ट ऊपर है सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सेकेंडरी फ्लोएम दिखेगा। ये जो दिख रहा है ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। सेकेंडरी जाइलम आपको पता चल गया, सेकेंडरी फ्लोएम आपको पता चल गया है ना। अब देखिए प्राइमरी फ्लोएम कहाँ होता है, ये भी आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो आपको दिखेगा ये प्राइमरी फ्लोएम होता है। देखिए किसके किसके बीच प्राइमरी फ्लोएम होता है, ये देखो, ये आपका जो है ये सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। ये आपको जो बना है, ये क्या बना है, ये आपका बना है प्राइमरी फ्लोएम। ये क्या है, ये प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है। ये प्राइमरी फ्लोएम है। बीच बीच में क्या होगी इसमें, ये देखो बीच बीच में क्या होगी, मेडुलरी रेज होंगी, ठीक है। ये क्या है, इनको बोलेंगे अपन लोग मेडुलरी रेज। ये हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज, इनको बोलेंगे सेकेंडरी मेडुलरी रेज। इनको सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है। अच्छा प्राइमरी जाइलम क्या है, ठीक है, प्राइमरी जाइलम आपको पता चल गया। देखो ये प्राइमरी जाइलम है और ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी फ्लोएम है। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ही आपको दिख रहा है क्या, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। ये सेकेंडरी जाइलम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक है। ये सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम और ये प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम बनेगा, फिर यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम होगा, फिर प्राइमरी फ्लोएम होगा। ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको काफी कुछ बताएगा, अभी देखना।
और ये जो पूरा दिख रहा है यहां से यहां तक, ये जो पूरा रीजन है ये क्या है, बार्क है। बार्क है, बार्क में आपको फ्लोएम इंक्लूडेड दिखाएगा, बार्क में फ्लोएम इंक्लूडेड दिखाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझ लो इस स्ट्रक्चर में क्या है चीजें, है ना। तो देखो जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाता है टुवर्ड्स इनर साइड। ध्यान से देखना, वेस्कुलर कैम्बियम ज्यादा बनाता है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। इनर साइड क्या बनाएगा, इनर साइड बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। देख लो ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ज्यादा बनाएगा इनर साइड क्या, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम इनर साइड ज्यादा बन रहा है, तो वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स मोर सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड एंड लेस सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटसाइड। वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, ये हमने आपको बता दिया था। कैसे बनाता है, इनर साइड ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाता है, आउटर साइड कम सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, आगे आते हैं। जो यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम की होती है वो सिचुएटेड होती जस्ट बिलो द वेस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी जाइलम की यंगेस्ट लेयर जो होगी वो ये वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट नीचे मिलेगी आपको। ठीक है, यहीं से बनेगी, फिर बनती बनती यहां चली जाएगी। यंगेस्ट लेयर पूछा जाए कि यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वेस्कुलर कैम्बियम। याद रखना है, पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम कहां सिचुएट होती, ओल्डेस्ट लेयर, तो ओल्डेस्ट लेयर आपको मिलेगी प्राइमरी जाइलम के जस्ट एबव। यंगेस्ट लेयर आपको कहां मिलेगी, यहां मिलेगी। भाई यहीं से तो बनेगा, सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाती हैं, तो यहीं से बनाते 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 इधर आएंगे तो यंग वाली यहां हो जाएगी, ओल्ड वाली यहां हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए कि यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम कहां होगी, तो यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम वो होगी जस्ट बिलो द वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट नीचे। और ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम कहां मिलेगी, तो जस्ट अबव द प्राइमरी जाइलम। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए अगला 3-4 नोट आपको बताएंगे, चारों नोट समझना इसी के तहत। ठीक है, कैसा? सबसे पहला नोट है यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम कहां होगा, सेकेंडरी फ्लोएम की यंगेस्ट लेयर कहां होगी, ये सब आपको याद रखना है। यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इज सिचुएटेड जस्ट अबव द वेस्कुलर कैम्बियम। वही चीज, वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट ऊपर यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम होगा। यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम कहां होगा, वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट ऊपर। चलो ये आपको पता चल गया। ठीक है, अगला, अगर ओल्डेस्ट लेयर पूछ लिया जाए कि ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम कहां होगी, तो ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम कहां होगी, प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट बिलो। कहां होगी, जस्ट बिलो द प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, जस्ट बिलो द प्राइमरी फ्लोएम। ये सब क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ये सब क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल इजी वे में आप समझ रहे हैं। यहां पे 4-5 क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे, ओल्डेस्ट लेयर, यंगेस्ट लेयर, ये क्वेश्चन निकल करके आते हैं। ठीक है, अब देखो 4 क्वेश्चन समझ में आ गए। देखो ये वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम 2 चीजें बनाता है, एक सेकेंडरी जाइलम बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, ये आपको पता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम कहां होगी, तो यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम होगी जस्ट बिलो द वेस्कुलर कैम्बियम। ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम पूछा जाए तो ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम कहां होगी, जस्ट अबव द प्राइमरी जाइलम। क्लियर? ठीक। यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम पूछा जाए तो यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम पूछा जाए तो वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट अबव होगी। ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम पूछा जाए तो ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम होगी प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट बिलो, ये ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम होगा। ठीक है, ये सेकेंडरी जाइलम को कहते क्या है, ये क्वेश्चन आया था। जो सेकेंडरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम को क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम को कहते हैं वुड कहते हैं या फिर टिम्बर कहते हैं। वुड या टिम्बर किसको बोलेंगे, सेकेंडरी जाइलम को। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम इज वुड और टिम्बर। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ
देखो होता क्या है, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी फ्लोएम गेट क्रश्ड, प्राइमरी फ्लोएम क्या हो जाता है, क्रश्ड हो जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो क्रश कर जाता है ना। और प्राइमरी जाइलम भी नॉट क्रश, प्राइमरी जाइलम नहीं क्रश करता है, सेकेंडरी जाइलम क्रश कर जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ सॉरी आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी फ्लोएम गेट क्रश्ड, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो प्राइमरी ये ग्रोथ होती जाती है और ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो प्राइमरी जाइलम है ये खत्म नहीं होता, ये अंदर बना रहता है ना। ये आपने समझा। फिर से मैं एक बार यह बोल देता हूं, लिख लेना आप लोग। ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज सिचुएटेड जस्ट अबव द प्राइमरी जाइलम, ठीक है। यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इज सिचुएटेड जस्ट अबव द वेस्कुलर कैम्बियम, दिख रहा है। ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं स्प्रिंग और ऑटम वुड क्या होते हैं। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, स्प्रिंग वुड क्या होते हैं या ऑटम वुड क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होता है ना। थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको समझना है स्प्रिंग वुड क्या होते हैं और ऑटम वुड क्या होते हैं। चलिए बताते हैं। स्प्रिंग एंड ऑटम वुड, ठीक है। स्प्रिंग एंड ऑटम वुड, हाँ ठीक, ऑटम होता है। अच्छा, मतलब बसंत ऋतु और शरद ऋतु। इसमें क्या होता है, जो एक्टिविटी होती है कैम्बियल रिंग की, ठीक है, वो अंडर कंट्रोल होती है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन और इन्वायरमेंटल कंडीशन के फैक्टर पे डिपेंड करती है कैम्बियल रिंग, ठीक है। चलिए अगर स्प्रिंग की बात कर लें तो जो कैम्बियम होगा वो मोर एक्टिव होगा, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। स्प्रिंग में जो कैम्बियम होगा वो मोर एक्टिव होगा, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनाएगा किस, और उसका जो ल्यूमेन होगा वो वाइडर होगा, चौड़ा होगा। इन स्प्रिंग द कैम्बियम is more active, it is form secondary xylem with wider lumen, मतलब ये होगा less compact wood होगा। मतलब इसका ये हुआ कि less compact wood का मतलब कम सघन लकड़ी वाला होगा, ठीक है। और ऐसे वुड जो होंगे इसको स्प्रिंग वुड बोलेंगे या अर्ली स्प्रिंग वुड बोलेंगे, ठीक है। फिर से समझिए, जो स्प्रिंग वुड होगा उसमें कैम्बियम जो होगी वो मोर एक्टिव होगी, साथ ही साथ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा और इसका ल्यूमेन जो होगा वो चौड़ा होगा। ऐसी जो लकड़ी होगी उसको बोलेंगे स्प्रिंग वुड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ऑटम या विंटर वाली जो कैम्बियम होता है वो लेस एक्टिव होता है। ऑटम या विंटर में जो होता है वो कैम्बियम लेस एक्टिव होता है। अगर कैम्बियम लेस एक्टिव है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी जाइलम बनाएगा लेकिन नैरो ल्यूमेन होगा। नैरो ल्यूमेन होगा, इसका मतलब मोर कंपैक्ट वुड होगा, और ऐसी वुड को हम लोग लेटर या ऑटम वुड बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑटम वुड है, ठीक है, वो डार्कर होगा और मोर डेंसिटी वाला होगा। ऑटम वुड कैसा होगा, डार्कर होगा और मोर डेंसिटी होगा, क्योंकि इसमें ल्यूमेन कम पाया जाएगा, ठीक है, और कंपैक्ट होगा, डेंस होगा, वो लकड़ी अच्छी होगी, ठीक है। इसका मतलब वन अगर स्प्रिंग वुड की बात कर लें तो एक ऑटम वुड वो एक एनुअल रिंग के अकॉर्डिंग काम करेगी, ठीक है। अच्छा, हम इसी एनुअल रिंग को काउंट करके, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, सॉरी प्लांट की एज को। इसी ऑटम वुड को बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ प्लांट, ठीक है। अच्छा, स्टडी ऑफ एनुअल रिंग डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं इसको,
जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ इनवल रिंग की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलेंगे? जो स्टडी ऑफ इनवल रिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। उसको क्या बोलेंगे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है। और अच्छे से अगर आपको देखना है एनुअल रिंग तो कहां अच्छे दिखेंगे? ऐसे प्लांट जो कि टेम्परेट रीजन में हों वहां पे एनुअल रीजन अच्छे दिखते हैं। टेम्परेट रीजन अब क्या पता, जैसे नैनीताल वाले हो गए, शिमला वाले हो गए, मंसूरी वाले हो गए, ये टेम्परेट रीजन में आते हैं। ठीक है। यहाँ की जो वुड होती है वो अच्छे से दिखती हैं, इसमें अच्छे से आपको एनुअल रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिए, कुछ ये आप समझ गए, आप स्प्रिंग और ऑटम वुड समझ गए। अब इसकी बात थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं टाइलोसिस। नए नए वर्ड हैं। टाइलोसिस क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं टाइलोसिस। ठीक है। टाइलोसिस क्या होता है समझिए। क्वेश्चन पूछा गया था टाइलोसिस। ये बैलून लाइक आउटग्रोथ होती है। कैसी? बैलून लाइक आउटग्रोथ होती है। डेवलप होती इन द ल्यूमेन ऑफ जाइलम वेसल में। जाइलम वेसल में पाई जाएगी। देखो ऐसी होगी। क्वेश्चन कभी कभी टाइलोसिस पे दे देते हैं, आपको ये याद रखना है। टाइलोसिस पे कभी कभी क्वेश्चन देते हैं, आउटग्रोथ होती है जाइलम वेसल्स की। ठीक है ना। ये देखो, ये आउटग्रोथ हो गई, आउटग्रोथ। ठीक है। तो ये टाइलोसिस हो गई, बैलून लाइक आउटग्रोथ। ये अंदर जो है ये जाइलम वेसल है, ये जाइलम वेसल है, और जाइलम वेसल में ये बैलून लाइक आउटग्रोथ है। ये बैलून लाइक आउटग्रोथ है। ठीक है। बैलून लाइक आउटग्रोथ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टाइलोसिस। टाइलोसिस बैलून लाइक आउटग्रोथ डेवलप इन द ल्यूमेन ऑफ जाइलम। ठीक है। और ये क्या करता है? कभी कभी आउटग्रोथ हो जाती है और ये वेसल्स को बंद कर देता है। जाइलम की अगर वेसल्स बंद हो जाएगी तो पानी इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये टाइलोसिस है, आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज टाइलोसिस। तो टाइलोस बैलून लाइक आउटग्रोथ होती है। किसमें प्रेजेंट होती है? तो जाइलम वेसल में प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसका काम क्या है? कभी कभी दे प्लग या ब्लॉकेज। ठीक है। द जाइलम वेसल्स, ये प्लग कर देती है या ब्लॉक कर देती है जाइलम वेसल को। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टाइलोसिस आप समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए। अब हार्टवुड क्या होता है और सैपवुड क्या होता है? हार्टवुड एंड सैपवुड। वुड के बारे में पढ़िए, हार्टवुड और सैपवुड क्या होते हैं, है ना। हार्टवुड सैपवुड क्या होते हैं? देखो, हार्टवुड को हम लोग डूरामेन बोलते हैं, सैपवुड को हम लोग एल्बर्नम बोलते हैं। डूरामेन और एल्बर्नम, इसमें भी आपको सुनना ही है। देखो, नया नया ताजी ताजी बनी जो लकड़ी होती है, मतलब कह सकते हो रिसेंटली फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, रिसेंटली फॉर्म सेकेंडरी जाइलम नियर द पेरिफेरल रीजन फॉर्म द सैपवुड। फिर से समझिए, ताजी ताजी बनी जो लकड़ी होती है या रिसेंटली फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, जो रिसेंट में सेकेंडरी जाइलम बनता है किसके? पेरिफेरल रीजन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैपवुड बोलेंगे। आप लिख सकते हैं रिसेंटली फॉर्म सेकेंडरी जाइलम नियर द पेरिफेरल रीजन फॉर्म द सैपवुड। ठीक है। या एल्बर्नम भी इसको बोलते हैं। सैपवुड जो होता है वो लाइट कलर का होता है। ठीक है। और इसमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। सैपवुड लाइट कलर का होता है। सैपवुड इज लाइट इन कलर एंड इज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट, ये हेल्प किसमें करता है? वाटर और मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करता है। सैपवुड वाटर और मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ सैपवुड ही आगे चल करके हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाता है या डूरामेन में कन्वर्ट हो जाता है। सैपवुड ही आगे चल करके हार्डवुड या डूरामेन में कन्वर्ट हो जाता है। सैपवुड इज कन्वर्टेड इनटू द हार्डवुड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हार्डवुड में। साथ साथ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस,
किसके कारण? टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, पानी जाएगा नहीं और वो हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाएगा। हार्डवुड इज प्रेजेंट इन द सेंटर, कहां प्रेजेंट होता है? वो सेंटर में प्रेजेंट होता है ना। एंड इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। सैपवुड क्या करता है? कंडक्ट करता है। किसको कंडक्ट करता है? वाटर और मिनरल को। लेकिन जो हार्डवुड होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सैपवुड हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि टाइलोसिस हो जाती है। ठीक है। हार्डवुड में क्या क्या होते हैं? हार्डवुड में होता क्या क्या है ये लिख लीजिए आप। जो हार्डवुड होता है इसमें क्या क्या होता है? देखिए इससे क्या क्या मिलता है? टेनिन्स, रेजिन्स, टेनिन्स, रेजिन्स, टेनिन्स निकलता है, रेजिन्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, एरोमेटिक सब्सटेंस एंड इसेंशियल ऑयल्स भी निकलते हैं। ठीक है, ये निकलता है और ऑयल्स भी निकलते हैं, इसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं, याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका ये हो गया। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा और पढ़ना है पोरस एंड नॉन पोरस वुड। पोरस वुड क्या होते हैं और नॉन पोरस वुड क्या होते हैं, इसको भी समझिए। देखो पोरस एंड नॉन पोरस वुड, पोरस एंड नॉन पोरस वुड समझिए। पोरस वुड में वेसल्स पाई जाती हैं इसलिए उसको पोरस वुड बोलते हैं। नॉन पोरस वुड में वेसल्स नहीं पाई जाती इसलिए इसको नॉन पोरस बोलते हैं। तो जो पोरस हो गया जिसमें वेसल्स पाई जाएंगी वो एंजियोस्पर्म हो जाएगा। तो पोरस वुड का एग्जांपल एंजियोस्पर्म हो गया। ठीक है, और जो नॉन पोरस हो गया इसमें वेसल्स नहीं पाई जाती, इसका एग्जांपल जिम्नोस्पर्म हो गया, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ये आपने समझ लिया पोरस और नॉन पोरस वुड क्या होते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे क्रिकेट की बैट, है ना, जो क्रिकेट की बैट होती है उसमें जो लकड़ी होती है, ज्यादातर क्रिकेट की बैट की जो लकड़ी होती है वो किसकी बनी होती है? वुड ऑफ सैलिक्स। किसकी? विलो या सैलिक्स बोल सकते हो। ठीक है, सैलिक्स की लकड़ी होती है उसको विलो बोलते हैं, WILLO, विलो। ठीक है, हॉकी स्टिक जो बनी होती है वो मैरस की बनी होती है। किसकी? मैरस या मॉलबेरी, जिसको सहतूत बोलते हैं। थोड़ा पोरस में समझ लो, पोरस वुड क्या होता है, इसमें दो तरह की रिंग्स पाई जाती हैं, डिफ्यूज पोरस होता है और रिंग पोरस होता है। पोरस में डिफ्यूज पोरस और रिंग्स पोरस होता है। जो डिफ्यूज पोरस होता है वो प्रिमिटिव होता है, कभी पूछा नहीं गया है, और जो रिंग पोरस होता है वो एडवांस होता है, लेकिन कभी हो सकता है कभी एग्जाम में दे दें। तो याद रखना जो डिफ्यूज पोरस होगा उसमें जो वेसल्स होंगी वो यूनिफॉर्म साइज की होंगी और डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी पूरी लकड़ी में। जो वेसल्स होंगी डिफ्यूज पोरस में पूरी लकड़ी में क्या होगा? पूरी लकड़ी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वेसल्स का। जैसे भोजपत्र या पाइरस, सेब की जो लकड़ी होगी वो डिफ्यूज पोरस वाली होगी। भोजपत्र या बेटुला जिसको बोलते हैं उसकी जो लकड़ी होगी वो डिफ्यूज पोरस वाली होगी, क्योंकि उसमें वेसल जो होंगी वो पूरी वुड में मिलेंगी। कह सकते हो वेसल्स यूनिफॉर्म साइज या डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वुड, एग्जाम्पल बेटुला, पाइरस। रिंग पोरस जो होगा या उसको एडवांस पोरस बोलते हैं, इसमें लार्ज वेसल्स होंगी और पाई जाएंगी अर्ली वुड व स्मॉल वेसल्स। कह सकते हो लार्ज वेसल्स आर फाउंड इन अर्ली वुड एंड स्मॉल वेसल्स आर फाउंड इन लेट वुड। जैसे एग्जाम्पल कॉर्क, ठीक है, या मोरस मतलब सहतूत। सहतूत की जो लकड़ी होगी उसमें रिंग पोरस पाई जाएगी। ठीक है, एंशिएंट टाइम में जो बार का यूज, बार्क ऑफ बेटुला, उसको लिखते थे पेपर के स्थान पे, उसको लेते थे। एंशिएंट में जो बार्क ऑफ बेटुला होता है ना उसको लिखने के लिए लेते थे। ठीक, इन एन एंशिएंट टाइम यूज्ड बार्क ऑफ बेटुला इंस्टेड ऑफ पेपर। ठीक है, साथ ही साथ दो वर्ड और आप जान लीजिए। एक वर्ड है होमोजाइलिक वुड क्या होता है, दूसरा हेटेरोजाइलिक वुड क्या होता है। तो जो होमोजाइलिक वुड होता है
वो ट्रैकिड्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड्स पाई जाएंगी, वेसल सब्सटेंस होंगी। जिसमें ट्रैकिड्स पाई जाएंगी, वेसल्स नहीं पाई जाएंगी, उसको होमोजाइलिक वुड बोल देंगे। जैसे वुड आप जिम्नोस्पर्म। हेटेरोजाइलिक वुड क्या होता है, बोथ ट्रैकिड एंड वेसल्स आर प्रेजेंट, उसको हेटेरोजाइलिक बोलेंगे। ट्रैकिड और वेसल दोनों पाई जाएंगी, उसको हेटेरोजाइलिक बोलेंगे। जैसे वुड ऑफ एंजियोस्पर्म, जैसे वुड ऑफ एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा एक्सटीलर रीजन। एक्स्ट्रा एक्सटीलर रीजन में हम आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताएंगे। आप पढ़ के बैठना, समझते रहना, बने रहिए। थैंक यू।